झारखंड आधारित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, आइए देखते हैं, रामगढ़ बटालियन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1783 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1786 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1778 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1780 ईस्वी, 1780। सही आंसर है ऑप्शन सी 1778 ईस्वी। 1778 ईस्वी में रामगढ़ बटालियन की स्थापना की गई थी। दूसरा प्रश्न है, कोल जनजातियों का सरकार के विरुद्ध विद्रोह 1818 ईस्वी के बाद और भी तीव्र हो गया था, क्योंकि ऑप्शन ए, कोलों को सिंहभूम के शासकों का समर्थन मिल गया था, ऑप्शन बी, 1818 ईस्वी के तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेज सिंहभूम पर अपना नियंत्रण मजबूत करने में लग गए थे, ऑप्शन सी है, कोलों को नागवंशी शासकों का समर्थन मिल गया था, या ऑप्शन डी, उपर्युक्त ए और डी दोनों। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1818 ईस्वी के तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेज सिंहभूम पर अपनी स्थिति मजबूत करने में लग गए थे। तीसरा प्रश्न है, ग्रांट हिटली को छोटा नागपुर तथा रामगढ़ के साथ पलामू का कलेक्टर कब बनाया गया था? ऑप्शन ए है 1775 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1777 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1773 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1772 ईस्वी। सही आंसर है ऑप्शन ए 1775 ईस्वी। 1775 ईस्वी में ग्रांट हिटली को पलामू का भी कलेक्टर बनाया गया था। फोर्थ क्वेश्चन है, 1786 ईस्वी में पलामू का कलेक्टर कौन था? 1786 ईस्वी में ऑप्शन ए है हिटली, ऑप्शन बी है जेम्स क्रफर्ड, ऑप्शन सी है लेस्ली और ऑप्शन डी है जेम्स एकरमन। सही आंसर है लेस्ली, ऑप्शन सी लेस्ली। लेस्ली 1786 ईस्वी में पलामू का कलेक्टर था। ऑप्शन बी में जेम्स क्रफर्ड जो है, ये जेम्स क्रफर्ड ये रामगढ़ बटालियन का पहला कमांडर था, ये पहला कमांडर। पांचवा प्रश्न है, पलामू के शासक चूड़ामन राय को कंपनी की सरकार का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने कब पलामू के शासक की मान्यता दी? ऑप्शन ए है 1795 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1786 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1784 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1778 ईस्वी। सही आंसर है ऑप्शन ए 1795 ईस्वी। एक्चुअली में वास्तव में 1778 में ही राजा बना दिया गया था इनको, लेकिन ये अल्पवयस्क थे, माइनर थे, तो इनके राज्य की देखरेख करने के लिए रंका के जमींदार शिव प्रसाद सिंह इनके राजकाज के देख के लिए शिव प्रसाद सिंह को नियुक्त किया गया था। 1778 में ही राजा बना दिए गए थे, लेकिन इनको राजा की मान्यता नहीं मिली थी। राजा की मान्यता कंपनी सरकार ने 1784 के आसपास मानना शुरू कर दिया था, कहना शुरू कर दिया था कि पलामू का शासक चूड़ामन राय हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पे 1795 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वीकार किया कि चूड़ामन राय पलामू के शासक। छठा प्रश्न है, पलामू से चेरों की सदियों से चली आ रही परंपरागत शासन प्रणाली कब हमेशा के लिए समाप्त हो गई? पहला ऑप्शन है 1815 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1813 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1812 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1810 ईस्वी। सही आंसर है ऑप्शन ए 1815 ईस्वी। वास्तव में अंग्रेजों की बात मानते मानते चेरो शासक राजा चूड़ामन राय की स्थिति 1810 ईस्वी तक आते आते आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गई थी। 1812 ईस्वी में गवर्नर जनरल ने पलामू के नीलामी को मान्यता दी और इसकी सूचना 1813 को राजा चूड़ामन राय को दे दी गई। राजा चूड़ामन राय को इसकी सूचना मिलने के बाद में भी राजा चूड़ामन राय इस प्रयास में लगे रहे कि उनके राज्य की नीलामी ना हो, लेकिन अंततः 1815 ईस्वी में कंपनी सरकार ने घोषणा कर दी कि अब राजा चूड़ामन राय को पलामू वापस नहीं किया जाएगा और उसके बाद से 1815 ईस्वी से ही जो चेरों की सदियों पुरानी परंपरागत शासन प्रणाली जो चली आ रही थी वह समाप्त हो गई और यह पलामू का शासन
कंपनी के हाथ में चला गया।